ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली राज्य में बड़ा बदलाव किया है। लोकप्रिय एडवोकेट सीमा कुशवाहा, जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बसपा में शामिल होकर राष्ट्रीय प्रवक्ता उनको बनाया गया था, उन्हें दिल्ली प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। ये कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि बीएसपी अब प्रवक्ताओं को भी प्रभारी बना रहा है। ये दूसरा ऐसा उदाहरण है। इससे पहले राजस्थान में बसपा ने अपने बहुत ही दबंग और तेज तर्रार प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी को राजस्थान प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया है। राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव है, उस पर अलग से चर्चा करने की जरूरत है, लेकिन दिल्ली में भी नगर निगम के चुनाव हैं और बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रसिद्ध अधिवक्ता सीमा समृद्धि कुशवाहा को बनाया है दिल्ली का प्रभारी। बहुत सारी चुनौतियां उनके सामने होंगी। वो क्या चुनौतियां हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन ये बहुत ही एक अहम कदम माना जा सकता है क्योंकि ये एक बड़ी खबर है। हालांकि बसपा ने इसकी कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं करी है, ना ही कोई प्रेस विज्ञप्ति हमें देखने को मिली है और ना ही बीएसपी के किसी भी ऑफिशियल या वेरीफाइड मसलन बहन मायावती या आकाश आनंद के ट्विटर हैंडल से इसकी कोई सूचना मिली है। लेकिन दिल्ली प्रदेश के जितने भी नेतागण हैं, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बाकी जितने भी प्रभारी हैं या फिर जो बाकी नेता हैं, वो सीमा कुशवाहा को बधाई दे रहे हैं। साथ ही खुद सीमा कुशवाहा ने ट्वीट करके, जो उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वेरीफाइड तो हालांकि वो नहीं है लेकिन उसमें 70,000 के आसपास फॉलोवर हैं, वहां उन्होंने ये जानकारी साझा की है। बहन जी का उन्होंने आभार प्रकट किया है। अब बीएसपी में दिल्ली में नई गतिविधियां शुरू हो सकती हैं या नई ऊर्जा मिल सकती है बहुजन समाज पार्टी के नए प्रभारी के रूप में। हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि सीमा कुशवाहा का कद क्या होगा, उन्हें कितने अधिकार मिलेंगे, क्योंकि दिल्ली में पहले से ही सीपी सिंह के रूप में प्रभारी के रूप में वो काम कर रहे हैं। अब इसमें हायरार्की क्या होगी, कौन सीनियर होगा कौन जूनियर होगा और डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास रहेगी, क्योंकि दिल्ली में बसपा की स्थिति काफी खराब है, उस पर चर्चा करेंगे। सीमा कुशवाहा जो है वो जानी मानी वकील है। 2012 का जो निर्भया का जो मामला है उसमें दोषियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया था। इसके अलावा हाथरस के मनीषा वाले मामले में भी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सीमा कुशवाहा ने बहुत मेहनत की और निशुल्क उनको अपनी सेवाएं दी। सीमा कुशवाहा उत्तर प्रदेश के इटावा से संबंध रखती हैं। कानपुर से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने राजश्री टंडन महाविद्यालय से पत्रकारिता की शिक्षा हासिल की और उसके बाद दिल्ली में रहकर एक प्रखर वकील के रूप में उन्होंने प्रसिद्धि हासिल की। वो महिलाओं के मामले में, महिला अधिकार के मामले में लगातार एक्टिव रहती हैं और एक एक्टिविस्ट के रूप में पहले से ही वो काम करती हैं। खासी लोकप्रिय हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति उनको प्राप्त है। 2022 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो बहन मायावती ने उनको बसपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया था। सतीश चंद्र मिश्रा ने उनको ज्वाइन कराया था पार्टी में और बहन जी से मुलाकात करने के बाद उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। कुछ डिबेट्स में नजर आई वो, हालांकि उनकी डिबेट्स बहुत ज्यादा हमको देखने को नहीं मिली। वो इसके उलट जमीनी गतिविधियों में ज्यादा एक्टिव रही और उत्तर प्रदेश में दूसरे तीसरे चरण के चुनाव थे, उसमें काफी सारी उन्होंने जनसभाएं संबोधित करी, काफी सारा ग्राउंड में उन्होंने प्रचार करने का प्रयास किया। यूपी में जो बुरी हार हुई है उसमें उसके बाद बसपा के प्रवक्ताओं को टीवी डिबेट में ना जाने के लिए आदेशित किया गया था। दिल्ली में जल्द ही नगर निगम के चुनाव होने हैं। 250 सीटों पर ये नगर निगम के चुनाव हो सकते हैं। वर्तमान में हालांकि 272 वार्ड है, लेकिन आपने शायद अगर संसद की डिबेट देखी हो तो हाल ही में भाजपा ने एकीकरण के लिए, दिल्ली में 3 नगर निगम है, दक्षिण पूर्वी और उत्तरी, इनके एकीकरण के लिए भाजपा ने जो संशोधन विधेयक था उसको पेश किया और वो पारित हो गया है। उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। अब आने वाले समय में दिल्ली में केवल एक नगर निगम आपको नजर आएगा और वो एकीकृत नगर निगम के चुनाव होंगे। इसके लिए परिसीमन भी होगा और परिसीमन में 272 की जगह संभवतः 250 सीट रह जाने की संभावना है। केजरीवाल साहब ने बड़े आरोप लगाए थे कि भाजपा हमसे डर गई है, आज ही चुनाव करा के दिखाए, वगैरह वगैरह। और आपको तो पता ही है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की आपसी जो खींचातान है वो चलती रहती है। ऐसे में बसपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों का जो स्पेस है वो दिल्ली में खत्म हो गया है। शीला दीक्षित ने अपने आखिरी कार्यकाल में दिल्ली के नगर निगम के 3 फाड़ कर दिए थे।
सीमा कुशवाहा के लिए दिल्ली में चुनौतियों का अंबार लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है आपको बताते हैं। दिल्ली में बीएसपी का जो ग्राफ है वो लगातार गिरता जा रहा है और इसको रोकने के लिए कोई संजीदा प्रयास नहीं किए जा रहे। बसपा के सामने यह चुनौती बहुत बड़ी है। आम आदमी पार्टी जो कि धीरे धीरे और मजबूत होती जा रही है, वहीं बसपा कमजोर होती जा रही है। और ये जो पैटर्न है आप देख लीजिए, बीएसपी का ही कभी पुराना वोट रहा या वर्तमान वोट रहा, वो आम आदमी पार्टी में कई राज्यों में शिफ्ट हो चुका है। पंजाब की बात करें तो वही वोटर जो कभी बसपा को वोट किया करता था जब अकाली दल और बसपा का लोकसभा में गठबंधन हुआ था, उसी वोटर ने कांग्रेस को भी छोड़ के आम आदमी पार्टी को अपनी पहली पसंद बनाया। 2008 में जब बसपा के विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब बसपा ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिल्ली में दिया था। बीएसपी को 14% वोट तो मिला ही था, साथ ही साथ 2 सीटों पे बसपा जीतने में कामयाब रही और लगभग 5 या 6 सीटों पे बीएसपी दूसरे नंबर पे भी रही थी। एक कारण ये भी हो सकता है कि तब 2007 में बसपा की उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, इसलिए दिल्ली में जो दलित समुदाय है वो काफी जोश और खरोश से लबरेज था। उसका सीधा फायदा बसपा को यहां मिला। बीएसपी ने बदरपुर विधानसभा और गोकुलपुरी विधानसभा जिताई। गोकुलपुरी से बसपा के चौधरी सुरेंद्र कुमार विधायक बने, जिनको बाद में बसपा ने अपना प्रदेश अध्यक्ष और फिर प्रभारी भी बनाया था। बाद में उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया और आम आदमी पार्टी के टिकट पे वो अब गोकुलपुर के विधायक तो हैं, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी से। इसके अलावा बदरपुर से राम सिंह नेताजी जीते थे और वो भी बीएसपी का दामन छोड़कर चले गए। ये कुछ स्थिति है। पहली विधानसभा से आप देख सकते हैं 1992 में बसपा ने 1 सीट जिताई थी और उसके बाद लगातार बसपा ने 3% से लेके 3, सवा 3, 5, पौने 6 और चौथी विधानसभा 2008 में बसपा ने 14% का वोट लिया। फिर 2013 में जो चुनाव हुए थे उसमें 5% का वोट आया था। फिर उसके बाद किसी की सरकार नहीं बन पाई, थोड़ा राष्ट्रपति शासन भी लगा और फिर उसके बाद जो दोबारा चुनाव हुए 15 में, उसमें बसपा की स्थिति और खराब हो गई, 1.31%। और 7वीं विधानसभा सबसे नीचे जो आप देख पा रहे हैं, उसमें बसपा को एक भी सीट नहीं मिली। और ये जो वोट का प्रतिशत है, जहां तक मैं अपने आंकड़ों को याद कर पा रहा हूं, मैंने इस पर लगातार रिपोर्ट बनाई थी, ये 0.7% का वोट है। ये आंकड़ा विकिपीडिया में गलत है, हालांकि मैंने इसको अपडेट भी कर दिया है एडिट को। इससे पहले जो नगर निगम के चुनाव हुए थे उसमें भी बीएसपी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 2 दर्जन से भी अधिक पार्षद बसपा ने दिल्ली में जिताए हैं। बहुत सारे पार्षद जो है उसमें से कुछ लोग तो अब आम आदमी पार्टी का भी दामन थाम चुके हैं और कुछ अभी भी बसपा के साथ वर्तमान में भी सक्रिय हैं। आम आदमी पार्टी के आगमन के बाद से बसपा की लुटिया दिल्ली में डूबती चली गई। एक तो वो पूरा का पूरा एक षड्यंत्र है, आपको मालूम होगा। ये एबीसी टीम के रूप में कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी देश में काम कर रही हैं और जो कंट्रोल है वो नागपुर से ही लगभग सब कुछ हो रहा है। आम आदमी पार्टी का जो लॉन्च है वो भी एकदम नॉर्मल नहीं था। पूरा मीडिया का मजमा लगाया गया और उसको हर तरह की फुटेज दी गई। आंदोलन का रूप दिया। अन्ना हजारे से लेकर किरण बेदी, कुमार विश्वास, सारे वकील, प्रशांत भूषण, ये सब लोग साथ आए, योगेंद्र यादव साथ आए और फिर पूरी की पूरी पार्टी को एक लाइमलाइट, जो एक अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व लाइमलाइट मिली। जैसे कि आजादी का कोई दूसरा पर्व जो है एक तरह से मना रहे हो, उसको आजादी के पर्व के रूप में दिखाया, तो इस वजह से पूरा वोट एक तरफ चला गया। उसके बाद जनता बिजली पानी फ्री और तरह तरह की जो फ्री की चीजें हैं उसके लालच में साथ नहीं छोड़ रही है आम आदमी पार्टी का। साथ ही एक और भी कारण है कि जो दिल्ली का जो मुस्लिम समुदाय है और जो दलित समुदाय है, वो बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए आम आदमी पार्टी को सत्ता में बनाए हुए है। और दिल्ली में जनता को ज्यादा दिक्कत भी नहीं है क्योंकि उनको बिजली पानी फ्री मिल रहा है, महिलाओं को बसों में यात्रा फ्री मिल रही है। हालांकि दलितों के जो अधिकार हैं, एससी एसटी के जो अधिकार हैं, उसका सीधा हनन हो रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको सीधे तौर पे बाबा साहब की फोटो दिखाकर चला जा रहा है। बसपा दिल्ली में सभी मुद्दों पर निष्क्रिय है या फिर केवल खाना पूर्ति करती नजर आती है। बड़े पैमाने पर आंदोलन ना तो बसपा दिल्ली प्रदेश करना चाहता, ना ही उनकी क्षमता है। और जो आमतौर पे जो यहाँ एक तरह से माहौल जो बनाया जाता है वो प्रत्याशी के बूते बनाया जाता है। अभी चुनाव आएंगे तो कोई मजबूत प्रत्याशी आपको बहुत जबरदस्त प्रचार करता जरूर दिख जाएगा। यूपी के परिणाम के बाद बसपा दिल्ली प्रदेश की चुनौती जाहिर तौर पे बढ़ गई है, क्योंकि यूपी से सभी राज्य ताकत लिया करते थे और जब यूपी में बसपा मजबूत होती है तो बाकी राज्यों में भी अच्छा परिणाम आता है।
बहुत सारे राज्यों की कोई इंडिविजुअल एक तरह से जो उनकी एग्जिस्टेंस जो है वो है नहीं, और बड़े पैमाने पर वो एक पार्टी के रूप में बहुत सारे राज्यों में नजर नहीं आते हैं। दिल्ली में बसपा और कांग्रेस का अधिकतर वोट अब आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो चुका है। 2020 में जब 0.7% यानी कि 0.70 एक से भी कम प्रतिशत बसपा को वोट मिला था, तो पूरे 70 विधानसभा के प्रत्याशी उतारने के बाद बसपा को मात्र 66,000 वोट मिला था। ये वोट अगर एक सीट पर भी मिल जाता तब भी बसपा एक भी प्रत्याशी नहीं जिता पाती। सवाल आपके सामने मैं ये छोड़कर जा रहा हूं कि कमेंट करके बताइए कि बसपा दिल्ली में क्या बेहतर कर सकती है, सीमा समृद्धि कुशवाहा के आने से क्या कुछ बदल पाएगा, उनके सामने जो चुनौतियां हैं, क्योंकि और बहुत सारे पहलू हैं जिन पे मैं यहाँ बात नहीं करूंगा, मीडिया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट से लेके युवाओं का जो नेटवर्क है, छात्रों के मुद्दे हैं, कर्मचारियों के मुद्दे हैं, आंगनवाड़ी वर्कर, जो कॉन्ट्रैक्ट के जो कर्मी हैं वो हर विभाग में है, डीटीसी से लेके अस्पतालों में, जल बोर्ड में, सफाई कर्मियों के मुद्दे। बसपा इन सब चीजों पर लड़ाई नहीं लड़ती है, बसपा यहाँ ढर्रे की राजनीति करती है, जिसके दिन अब लद चुके हैं। कमेंट करके बताइए, फिर राजस्थान का भी विश्लेषण आपके सामने लाएंगे धर्मवीर चौधरी के रूप में। नए प्रभारी राजस्थान को मिले, आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। आप देख रहे थे डीएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार।